अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे जैसे वही का करीब वक्त करीब आने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अकेले में वक्त बिताने लगे। क्या करने लगे? तन्हाई में वक्त बिताना उनको ज़्यादा पसंद था कि मैं अकेले में रहूं। तो उसलिए क्या करने लगे, वो जाने लगे कहाँ पे? मैं बताया था पिछली बार हम लोग बात किए थे, मक्के के पास पहाड़ था, पहाड़ के गुफा में। हाँ, उसके बारे में हम लोग डिटेल बताए थे कि वो एक पहाड़ के उस पार गार था, एक गुफा जिसमें दो ओपनिंग था, एक तरफ से जाने का बड़ा, एक तरफ से छोटा सा था। तो उसमें से अच्छी बात क्या थी कि एक गुफे के एक आप एंड पे जब बैठ के देखेंगे तो वहाँ से क्या दिखता था? काबा दिखता था, हरम दिखता था। तो वहाँ पे वो अकेले में बैठते थे और उसे क्या बोलते, उसे तहन्नुस बोलते हैं, चीज़ों से अलग हो जाना, अकेले से अकेले में जाकर रहना, और काफ़ी वक्त गुजारते थे वहाँ पे। इमाम बुखारी कहते हैं, उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बयान किया है कि इससे पहले, वही आने से पहले, कुछ वक्त पहले, 6 महीना साल भर पहले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़े अजीब व गरीब वाक़े होते थे। क्या होता था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखा करते थे, और जैसा देखते थे एग्जैक्टली वैसे ही हो जाता था। कल आज ख्वाब देखे और कल क्या हुआ, जैसा ख्वाब देखे वैसे ही कल वैसा ही वो हो जाता था। एक मिनट, लोगों को म्यूट कर दूं मैं। ठीक है, ये काफ़ी वक्त तक चला। तो उसमें कभी छोटी बातें होती, बड़ी बातें होती, जो भी रात में देखते हैं और सुबह में, तो बड़ा ही एक तरह से डिस्टर्बिंग था। बहुत ही बड़ा एक डिस्टर्बिंग होता है कि अगर आप जो देखे हैं कि कुछ किसी का इंतकाल होने वाला है और सुबह में पता चले कि वाकई इंतकाल हो गया, कल कुछ हादसा होने वाला है, आपने देख लिया और वाकई वैसा हो जाए, कुछ ऐसा काम होने वाला है और वैसा ही हो जाए, और ये डेली बेसिस पे होने लगे, तो ये एक अपने आप में बड़ा ही गौर और फिक्र करने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये अल्लाह की तैयारी है कि अल्लाह ताला एक तरह से तैयार कर रहे हैं कि भाई आपके दिल में जो बात आ रही है, जो ख्वाब देख रहे हैं, ताकि वो अल्लाह के रसूल खुद को पे यकीन करना शुरू कर दे, अपने दिल पे यकीन करना शुरू कर दे कि मैं जो देख रहा हूँ वाकई वो अल्लाह की तरफ से है। वो ये आम इंसान नहीं है, वो अल्लाह की तरफ के, अल्लाह के स्पेशल बंदे हैं, उन पे जो आ रहा है वो वाकई हक है और वो सच है। ठीक है, और ये बहुत आम चीज़ें हैं। ये पहले भी नबियों के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, उनको भी ख्वाब दिखाया गया कि अपने से जो पसंदीदा चीज़ उसको ज़बह कीजिए, है ना। जो इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़बह का जो वाक़या है पूरा, जिसमें कुर्बानी वाजिब हुआ, पूरा वाक़या कैसे आया? उनके ख्वाब में आया। तो नबियों के पे वही का एक ज़रिया होता है ख्वाब का आना। तो ये सब चीज़ों से ये भी सब भी एक वजह थी जिसकी वजह से क्या हो, वो खुद वो चाहते थे कि अकेले में वक्त गुजारें, गौर और फिक्र कर रहे हैं। अतहन्नुस बोलते हैं, यानी चीज़ों से अलग हो जाना, गौर करना, ध्यान लगाना। ये भी इबादत का बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आज के डेट में। मुराकबा, यानी बहुत सारे जो गैर लोग हैं इसको अपना लिए हैं कि मेडिटेशन के नाम पे और किसके नाम पे, गौर करना क्या चीज़ें हो रही हैं। ये इस्लाम का बहुत ही कोर चीज़ है कि हम अब थोड़ा सा वक्त निकालें और गौर करें कि हो क्या रहा है मेरे लाइफ में, चल क्या रहा है। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट वक्त निकालें। ये भी एक एक तरीक़ा है, ये भी एक इबादत का एक फॉर्म है कि हम गौर और फिक्र करें। गौर करना भी इबादत का हिस्सा है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि उनका जाना, जैसे जैसे वक्त वही का वक्त करीब आता गया, तो ये काफ़ी लंबे समय के लिए वक्त के लिए आने लगे। इतना जाने लगे कि अपना कुछ खाना पीना लेके जाते। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला, जो उनकी वाइफ़ हैं, जो बीवी हैं उनकी, उनको पता, इनको एहसास होता कि अरे बहुत वक्त हो गया है, उनका खाना ख़त्म हो गया होगा, तो ये पूरा अपना खाना वगैरह बांध के लेके जाया करती थी पहाड़ पे चढ़ के, फिर वहाँ पे उस गार में
तो ये ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि कितना कोऑपरेटिव थी, कितनी समझदार थी, कि ये नहीं कि क्यों टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे आके। एक समझ लेना कि हाँ भाई ये किस हालत से गुजर रहे हैं, तो उसमें कोऑपरेट करना, खुद सामान लेके आके पहुँचा के चले जाती थी। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होने लगा था। जैसे जैसे वक्त करीब आया, वहाँ पे रहने का, गार में जाकर रुकने का, कई कई रात रुक जाते थे वहीं पे वो। और क्या करते थे अल्लाहु आलम, इबादत का क्या तरीका था, बहुत मतलब किसी न किसी तरीके से अल्लाह का ध्यान करते थे, इबादत करते थे, अल्लाह को मालूम है कैसे करते थे वो। और इसी दौरान क्या हुआ, जब वही का सिलसिला शुरू हुआ, जब वही का सिलसिला शुरू हुआ, अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फ़रिश्ते हैं, अल्लाह के बड़े ही मुकर्रब फ़रिश्ते हैं, वो आए और उन्होंने कहा पढ़ो, इक़रा। क्या कहा? पढ़ो, इक़रा। कुरान के एक सूरह का नाम का पहला वर्ड है इक़रा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। अब इसका दो मतलब है, यानी एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई, उनको बोलते हैं अनलेटर्ड। अनलेटर्ड मतलब जिनको फॉर्मल एजुकेशन लिखने पढ़ने का नहीं था। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे लैंग्वेज में वैसा कोई वर्ड नहीं है, वैसा कोई, उसको जाहिल वर्ड बहुत ही ख़राब वर्ड है। जाहिल मतलब कुछ नहीं आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म का तो कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन वो लेटर्ड नहीं थे, यानी लिख के और पढ़ने वाले, वैसे जो फॉर्मल एजुकेशन है वो नहीं मिला था उनको, तो वो नहीं पढ़ सकते थे। तो इसका एक मतलब ये है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। दूसरा मतलब ये होता है कि कहता कि मैं क्या पढ़ूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या क्या रहे हो। अचानक ऐसी जगह पर कोई आ जाए तो आदमी कहेगा कि भाई क्या, मतलब क्या कह रहे हो आप। दोनों बातें हो सकती है। फिर क्या हुआ, जब इन्होंने कहा कि मैं जब पढ़ना नहीं आता, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनको गले में लगाया और खूब जोर से निचोड़ा, उनको गले में जकड़ लिया, गले में उनको जकड़ लिया। कहते हैं कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं उससे बाहर निकलूं, पूरा छटपटाया, लेकिन मेरी सारी ताकत ख़त्म हो गई। कहते हैं ना, होता है ना, एक आदमी बेबस हो जाता है, पूरा ताकत लगा कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो सका, मैंने सरेंडर कर दिया। आपकी ऐसा लगा कि मेरी जान निकल जाएगी, इतना ज़ोर से दबाया। अब जब लगा कि मेरे मतलब अब सांस बंद हो गया, तब छोड़ा हो। है लगे, अब लग रहा था कि पानी में कैसे आदमी जब डूब जाता है, लगता है कि अब सांस अब लास्ट है, अब नहीं हो सकता है। जैसे पानी से बाहर निकलता है, सांस आई, जान में जाने, ऐसा उन्होंने एहसास हुआ कि अच्छा जान में जाना है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर वही सवाल किया, इक़रा, पढ़ो। फिर उन्होंने नहीं कहा था कि मैं नहीं पढ़ता, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर वैसे ही जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फिर कस के गले लगाया और फिर वैसे ही निचोड़ा, इतना ज़ोर से निचोड़ा कि मैं पूरी ताकत लगाने के बावजूद मैंने सरेंडर कर दिया कि मुझसे कुछ नहीं हो पाया, मैं हिल नहीं पाया। और फिर लगा कि जब मुझे अब सांस अब मेरी बंद होने वाली है, फिर उन्हें छोड़ा, फिर कहा कि इक़रा, पढ़ो। दूसरी बार हुआ, तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ, फिर उन्होंने वैसे ही किया, कस के गले लगाया और फिर जब लगा कि सांस अब रुकने वाली है तो वो छोड़ा। और इसके बारे में स्कॉलर कई तरह की बातें करते हैं कि एक तरह के ये एक फ़िज़िकल प्रिपरेशन है, बॉडी को तैयार करना है, बॉडी को एक मुशक्क़त से गुजारना, बॉडी को, जिस्म को क्या है, एक मुशक्क़त से, एक मेहनत के दौर से गुजारना। और ये भी एक इस्लाम में बड़ा ही एक अजीब व गरीब है कि हर इबादत के, अक्सर इबादतों में एक मुशक्क़त है। एक पहले आपको कुछ डिवाइन चीज़ें, कुछ वही, कुछ अल्लाह की तरफ से या कुछ वाकई कुछ हासिल हो, उससे पहले आपको मुशक्क़त से गुजारना। अल्लाह का निज़ा अल्लाह ने करके दिखाया, इससे सबक मिलता है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो एक मुशक्क़त करना है, भाई उठना है, पानी का इंतज़ाम करना है, वजू बनाना है, मुशक्क़त, फिर आके खड़े होना है, तब जाके अल्लाह से कलाम होगा। छोटा मुशक्क़त। रोज़ा रखना है, सुबह में उठ कर सहरी खाना है, पूरा दिन भर भूखे रहना है। हज करना है, पूरा मुशक्क़त ही मुशक्क़त।
तो ये एक मुशक्क़त के दौर से गुजारना है, मुशक्क़त, एक प्रेशर, एक दबाव के दौर से गुजारना ताकि हम कुछ हासिल कर सकें। उसके बाद हासिल अल्लाह का तरीका है कि मुशक्क़त से गुजार के तब देना है। तो ये एक कहते हैं लॉ ऑफ नेचर कि एक मुशक्क़त के बाद कुछ हासिल होता है। कोई यूँ ही कहे कि मैं दौड़ के कल से मैं कल जाके ओलंपिक में शामिल हो जाऊँगा, रेस जीत लूँगा मैं, ऐसा नहीं होता है। एक मुशक्क़त के बाद वो चीज़ें आती हैं, एक मुशक्क़त के बाद चीज़ें हासिल करता है इंसान। कोई कहे कि नहीं मैं जा रहा हूँ कल 10th का एग्ज़ाम दे दूँगा, मैं टॉप कर जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है ना। एक कई सालों के मेहनत से गुजरने के बाद आदमी एक अच्छा स्कोर कर पाता है। तो एक स्ट्रगल है, तो एक स्ट्रगल को बताया। और इस स्ट्रगल के बारे में स्कॉलर्स ने कई बातें लिखी हैं कि इसकी तफसीर में कि कई बार उस स्ट्रगल से गुजरना, अपने आप को तोड़ना और अपने आप को अंदर से सरेंडर कर देना कि अब मेरे बस का अब नहीं है। और ये एक, जैसे स्कॉलर्स ने लिखा है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है। मूसा अलैहिस्सलाम को कहाँ बुलाया गया था? तोहे तूर पे। और अल्लाह ने कहा कि मैं अल्लाह हूँ। पूरा अल्लाह ने वहाँ तारुफ कराया। और फिर जब सब कुछ कर दिया तो क्या कहा? तुम्हारे हाथ में क्या है? पूछा ना था ना, स्टोरी याद है ना? पूछा था अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या कहा था उन्होंने? लाठी है। क्या कहा? ज़मीन पे फेंको। क्या क्या हुआ? सांप बन गया। अब क्या कहा? उसको पकड़ो। आसान है। और वो भी सांप ऐसा कि जो बिल्कुल अजीबोगरीब अनाकोंडा टाइप का, और इतना ख़तरनाक जिसको देख के आदमी दिल दहल जाए, तो छूने के आदमी वहाँ से दूर भागेगा, बल्कि वो भागने लगे थे। तो क्या अल्लाह ने क्या कहा? मुशक्क़त से गुजरो, मुशक्क़त से गुजरो, यानी उठाओ, हाथ लगाओ उसमें, मुशक्क़त, और वो भी मुँह की तरफ से हाथ। तो ये अल्लाह का तरीक़ा है ईमान बनाने का। और नबियों के साथ क्या है कि नबियों के पास लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है। नबियों के पास वक्त इतना, चूँकि उनको मैसेज देना है, पूरी इंसानियत को ख़बर करना है, मैसेज देना है। उनके पास वक्त बहुत कम है। उनको कहते हैं ना शॉर्ट कोर्स होता है उनका। शॉर्ट कोर्स में ईमान का लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो पूरा चलते रहेंगे अब। तो उनको अल्लाह ताला खुद बराह रास्त अपने डायरेक्ट वो तरबियत करते हैं। ठीक है। तो ये मुशक्क़त से गुजरना। और इसके बारे में एक और आता है, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या लिखते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब, सुनो ध्यान से सुनो, उमर बिन ख़त्ताब जो खलीफा हुए हैं, तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया, आगे चल के इस्लाम कबूल किया। लेकिन जब वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे तो कई फेज़ से गुजरे, कई मुशक्क़तों से गुजरे, तब जाके वो उनको इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। उसमें एक फेज़ हम लोग बात किए थे पिछली बार, फिर हम लोग याद दिलाएंगे। उसमें एक पहला सबसे शुरू के दिनों में क्या हुआ था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के दिनों में ये आगे का स्टोरी हम बता रहे हैं मुशक्क़त के बारे में। शुरू के दिनों में क्या होता था, जब इस्लाम का आगाज़ हो गया तो क्या हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु हरम में जाके नमाज़ पढ़ते थे। बाकी मुसलमानों की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि इतना ज़्यादा खौफ था, इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी कि कोई जाए तो वो कत्ल व गारत हो जाएगा। तो सिर्फ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नमाज़ पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि वो किसकी वजह से? अबू तालिब उनके चचा थे, और उनके पास काबे का, जमजम का ये लोग रखवाले थे। तो एक तरह से वो एक केयर टेकर थे ये, तो इन पे कोई हाथ नहीं उठा सकता था। तो जब ये नमाज़ पढ़ा करते थे तो बहुत सारे सहाबा, बहुत सारे लोगों के बारे में आता है जो ईमान नहीं लाए थे, आके छुप के सुनते थे कि क्या पढ़ रहे हैं, आके छुप के सुनते थे, कुरान के बारे में आते थे। उसमें एक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। उमर बिन ख़त्ताब भी जो हैं वो भी कहते हैं कि अपना खुद बताते हैं कि एक बार वो हरम में गए और देखा कि नबी जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, और वो इतने पास गए कि सुने कि कह क्या रहे हैं, ये कौन इंसान है जो इतना बड़ा दावा करता है कि मैं नबी हूँ, ये पढ़ क्या रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो एक तो यह कि एक तो ये था कि नबी मानते नहीं थे ये उस वक्त।
तो ये गए पास में सुनने के लिए, कह क्या रहे हैं। तो वो पढ़ रहे थे सूरह हक्का, अल हक्का की आयतें पढ़ रहे थे। सूरह अल हक्का है। तो उन्होंने पढ़ रहे थे इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, यानी ये सर्टेनली जो कुरान एक जो है ना, एक नोबल मैसेंजर, एक नोबल मैसेंजर, यानी एक नोबल का उर्दू में क्या बोलेंगे, एक सम्मानित नोबल, यानी एक मुअज़्ज़ज़ रसूल के अल्फाज हैं ये, जो अल्लाह ने उनके ज़रिए से कहा है। फिर उन्होंने जब उन्होंने सुना, उमर रज़ियल्लाहु ताला उमर ने उन्होंने सुना, तो उन्होंने अपने आप में सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, कि ऐसा कोई रसूल कैसे हो सकते हैं ये, मतलब ये तो बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, जैसे लग रहा है ऐसे कोई ये शायरी है, कोई कविता है, कोई पोइट्री है। ये रसूल जैसा तो कोई बात नहीं है इनमें, कोई पोइट्री जैसा कुछ बात लग रही है इनकी। फिर अगली आयत जब उन्होंने सुना, वमा हुआ बिक़ौलि शाइरिन क़लील, वमा हुआ बिक़ौलि शाइरिन क़लीलम मा तुमिनून, यानी और यह किसी शायर का कलाम नहीं है, ये किसी शायर का कलाम नहीं है, तुम लोग बहुत कम ईमान लाते हो। ये किसी शायर का कलाम नहीं है। ये सुन के ये घबरा गए कि अरे, ये तो मैं दिल में सोच रहा था, इनको कैसे पता चल गया। मैं सोच रहा था कि शायर का कलाम नहीं है, और यही बातें पढ़ रहे हैं कि ये कोई शायर का कलाम नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि कोई शायर का कलाम है ये तो इन्होंने कहा कि ये ज़रूर कोई जादूगर है, कोई ज्योतिष है जो दिल को बात को जान लेता है। बहुत डरावना है यहाँ पे। फिर अगली आयत पढ़े, वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलम मा तज़कुरून, और न किसी काहिन या ज्योतिष का शब्द है, न किसी काहिन या ज्योतिष का ये क्या लफ्ज़ है, ये तुम लोग बहुत कम ध्यान देने वाले हो। अब तो ये बिल्कुल घबरा गए, करे जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे ऐसे कर रहा हूँ, वैसे वैसे ये पड़ जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे वो कि ये कोई पोइट्री नहीं है, शायरी नहीं है, जादू नहीं है, तो आखिर ये क्या हो सकता है। तो ये फिर उन्होंने आगे अगला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ा, तंजीलुल मिन रब्बिल आलमीन, यानी यह तो संसार के रब, यानी अल्लाह रब के जो पालनहार है, जो पालने वाला है, उसकी ओर से एक क्या है, आयत है, उसकी ओर से रिविलेशन है ये, उसकी ओर से उसकी किताब है ये, उसकी बातें हैं ये। तो ये सब सोचकर उनको लगा कि यार ये भूल जाना अच्छा। वहाँ से वो वापस चले गए, यानी वो परेशान हो गए। यानी कहते ना, एक पहला इनकाउंटर था जो कहते हैं ना उनको झकझोर देने वाला, जो दिल से उनको कहते हैं ना, वो एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजरे कि मैं सोच रहा था और वैसा ही कहते ना वो समझ से बाहर का था उनके। दूसरा एक और वाक़या हुआ था उनका, जो हम लोग पिछले एपिसोड में बात किए थे कि कैसे वो शराब के नशे में कहीं पे धुत थे, किसी पूजा वाली जगह पे जहाँ बुतों पे चढ़ाया जाता था, और वहीं पे लेटे हुए थे, वहीं पे शराब की धुन में वो एक तरह बेहोश थे। तो वहाँ पे कोई काहिन था जो बकरे को लाया और ज़बह किया और उस पर चढ़ाया और बकरे का पूरा पार्ट्स निकाला और बकरे का दिल से आवाज़ निकली थी। कि पूरा वाक़या हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बताया गया था। अगर आपने नहीं याद है तो अब रिकॉर्डिंग मैंने डाल रखा है, उसमें सुनिए। उसमें तो वो बकरी के वो दिल से आवाज़ निकली थी कि वक्त बदल गया है और नबी आने वाले हैं, ला इलाहा, मतलब पूरा वो। तो वो एक सेकंड तुमको लगा कि नहीं मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। और तीसरी बार में फिर वो जब उनका इनकाउंटर हुआ अपनी बहन के साथ, जब वो कि हाँ, तो वो वाक़या आएगा आगे चल के, तब वो जाके उन्होंने, जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल के इरादे से निकले थे, और फिर रास्ते में उनको वो उनके बहन और बहनोई से मुलाकात हुई, और उन्होंने जो सूरह ताहा की आयतें पढ़ कर सुनाया, और उससे वो उनका दिल में वो बात आई और वो इस्लाम लाया। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये स्कॉलर्स ने बहुत ज़्यादा इस पे जोर दिया है कि डिफ़िकल्ट फेज से गुजरना, और इसमें एक और चीज़ है कि थोड़ा सा सांस लेने की जगह देना। ऐसा नहीं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या किए,
पूरा निचोड़ा और फिर क्या किया, फिर छोड़ा थोड़ा सांस लेने के लिए, थोड़ा सा सांस लेके छोड़ते और फिर, यानी इसमें भी बहुत हिकमत है कि निचोड़ो इतना लेकिन फिर थोड़ा सा छोड़ो उसको, ब्रीथिंग टाइम दो उसे, ठीक है। और जब ये तीसरी बार जब वो हो गया तब उन्होंने कहा कि इक़रा, पढ़ो। तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बिकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये पूरी सूरह 96 है, सूरह अल अलक़ की आयत नाजिल है, पढ़ो, जिसका मफ़हूम है पढ़ो। फर्स्ट वर्ड क्या आया ना, कुरान का नाजिल क्या हुआ, रीड, पढ़ो। अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने सब कुछ पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। इंसान को क्या हुआ, माँ के पेट में खून का लोथड़ा था, उससे पैदा किया। और तुम्हारा रब सबसे करीम है, सबसे ज़्यादा करम करने वाला है, जिसने कलम के जरिए से सिखाया, सब कुछ सिखाया, कलम के जरिए से सिखाया। इंसान को वह सिखाया जो वह नहीं जानता था, इंसान को वह सिखाया जो वह नहीं जानता था। ये पूरे का पूरा सूरह अल अलक़ की आयतें नाजिल हुई और उन्होंने जैसे जैसे कहा उन्होंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ा। कहते हैं कि ये पहली वही जो आई थी वो मंडे के दिन आई थी, उस दिन पीर का दिन था। और इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कई वजह भी हैं जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे को, पीर के दिन को रोज़ा रखा करते थे। और उन्होंने कहा भी है कि ये वही दिन है जिस दिन मेरा जन्म हुआ और ये वही दिन है जिस दिन मुझे वही मिली। और एक और बात है कि पहली जो वही जो हुआ शुरू हुआ, ये रमज़ान का महीना था। क्या वो कौन सा वक्त था, रमज़ान का महीना था, ठीक है। बल्कि सूरह अल बकरा में आता है कि रमज़ान का महीना है वही महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो कि लोगों को कहते हैं ना हिदायत के लिए और सच और झूठ के बीच में फ़र्क के लिए एक, कहते हैं ना, एक साफ़ सुथरा प्रूफ के साथ आया, एक एविडेंस है ये। सातवें आसमान से कहाँ पे आया, वो लौह महफूज पे आया, और फिर वहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे जैसे हालात आते, जैसे जैसे वक्त आता है, वैसे वहाँ से ले आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते। अब ये सब एपिसोड हो गया, उन्होंने पूरा जिब्रील अलैहिस्सलाम से इनकाउंटर हो गया। अब वो गुफा से बाहर निकले, अब उनको बड़ी ही अजीब सी बेचैनी थी। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा, जिसको कोई गुमान नहीं कर सकता है। तन्हाई में पहाड़ के बीच में कोई आ जाए और ऐसे करके चला जाए, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि पता नहीं, अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे उनके कि मतलब कहते हैं जब आदमी के साथ कुछ ऐसा बड़ा हादसा होता है तो 50 तरह के ख्यालात आते हैं। और एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था कि ये इतना बड़ा जिम्मेदारी मैं क्या कर पाऊँगा, मुझसे होगा, मुझसे ठीक से हो पाएगा, मैं तो बहुत एक आम आदमी हूँ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे कर पाऊँगा मैं, ये बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। और जैसे जैसे वो, ये दो रिवायतें आती हैं, एक रिवायत में आता है कि जैसे जैसे वो पहाड़ से पहाड़ पर चढ़ने लगे, वो गाद से उतरने लगे, गाद से निकल के पहाड़ पर चढ़ने लगे, मन में ये सब ख्याल आ रहा था। उन्होंने देखा उनके ऊपर से अचानक से आवाज़ सुनाई दी, या मोहम्मद अंत रसूलुल्लाह इन्नक रसूलुल्लाह व अना जिब्रील, यानी ए मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। और नबी ने ऊपर देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और ये पहला मौका था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को उनकी असली शक्ल में देखी, रियल फॉर्म में। जिब्रील इस्लाम का पैर कहाँ था, उनके पैर ज़मीन के पास, ज़मीन के थोड़ा सा ऊपर था, और उनका सिर बादलों से ऊपर था। जस्ट इमेजिन, कैन यू इमेजिन, कोई इंसान का सर, पैर ज़मीन के ऊपर हो और सर कहाँ हो, बादल के ऊपर, आसमानों की तरफ हो। और उनके 600 पंख थे, 600
पंख, पर होते हैं ना, पर 600 पर थे, और उसमें 600 में से सिर्फ उन्होंने 2 फैला रखे थे विंग्स। आउट ऑफ 600 ही ओपन ओनली 2। 600 विंग में से, पर में से उन्होंने सिर्फ 2 खोला था, और 2 खोला तो ऐसा लगा कि जैसे पूरब से ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, मतलब पूरा आसमान ढक गया। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने बाईं तरफ देखा तो जिब्राइल दिखे, दाईं तरफ देखा तो जिब्राइल दिखे। मैं इतना घबरा गया कि खुला आसमान देखना चाहता था कि आसमान किधर है। मतलब एवरीवेयर जहां भी देख पा रहा हूं मैं, क्या दिख रहा है भाई? सी द साइज, सी द साइज। और कितने पर खोले हैं आपने? 2। यानी ये दुनिया बहुत छोटी है उनके लिए। दुनिया तो इस मजे कि उनको एक बोतल के जैसा है, इसमें आके तो आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता है ठीक से। ये जो वर्ल्ड है, अल्लाह का एक छोटा सा एक निज़ाम है ना ये, इस दुनिया से आगे जहां और भी है, ठीक है। तब अल्लाह का रसूल कहते हैं कि मैं घबरा गया, और मतलब मैं चाह रहा था मुझे आसमान दिखे, लेकिन मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। वो ऐसा जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो असल शक्ल में आए थे। और उस वक्त तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम अल्लाह के रसूल हो, अपने बारे में कोई शक नहीं करना है। अब जब तुम्हें यह पैगाम मिला मैं वहाँ मौजूद, यानी उन्होंने कहा कि मैं वही जिब्रील हूँ। जब यानी वो उन्होंने दिलासा दिलाया, भरोसा दिलाया कि एक तरह से एक एक कहते हैं ना, एक एक कंसोल करना है कि बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि घबराना नहीं है। फिर वो जब वो एपिसोड ख़त्म हुआ, वो निकले वहाँ से और बिल्कुल कांप रहे थे। मतलब हम तो गुमान भी नहीं कर सकते हैं कि हम आम इंसान के तो ये इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकता है कि ये किस तरह का तजुर्बा हो सकता है। हमको तो एक एक कुछ अजीब सा चीज़ दिख जाए तो आदमी के दिल कलेजा बाहर निकल जाता है कि नहीं? और एक ऐसा पर्सनालिटी दिख जाए और रियल में दिख जाए, इट्स नॉट ए ड्रीम, बिल्कुल आंखों के सामने आ जाए, इंसान की क्या हालत होगी। बहुत ज़्यादा परेशान, घबराए हुए, कांपते हुए घर पहुँचे। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए और कहा जम मिलूनी, यानी मुझे ढको, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उनको बहुत ज़्यादा। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला तुरंत नबी को कंबल में ढपेटा, कंबल में लपेट दिया और उनका हाथ पकड़ के थाम ले। क्या हुआ है ना, मतलब आराम से बैठाया उनको। और तब थोड़ी देर बाद जब उनको थोड़ी सुकून मिला सांस लेने के बाद, तब उन्होंने सब कुछ बताया। तब उन्होंने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सब कुछ बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अपनी जान का डर लग रहा है कि मैं नहीं बचूंगा। इतना पूरे एपिसोड के बाद इतना घबराए हुए थे। उन्होंने दिलासा दिलाया उनकी वाइफ ने कि आपको जान का डर नहीं होना चाहिए। बहुत ही रिमार्केबल उन्होंने जो बात कही ना, वो बहुत रिमार्केबल है कि आपको जान का डर नहीं होना चाहिए। वल्लाही, यानी अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा रखते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक रखते हैं, आप मेहमानों की इज्जत करते हैं, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं और हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह आपको नुकसान नहीं करेगा, जाया नहीं करेगा। और ये सब सुन के उनको, खदीजा की बात सुन के उनको बहुत सुकून मिला और उनका हौसला बढ़ा। उसके बाद जब थोड़ा सा इत्मीनान हो गया तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि उनको लेके गई कि वरक़ा बिन नौफल, इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एक इनके कज़िन थे, बहुत बूढ़े शख्स थे, वरक़ा बिन नौफल, जो कि हुनफा में से थे। हम लोग बहुत पहले बात करें तो हुनफा कौन कौन थे, उसमें से इनका भी एक जिक्र आया था, वरक़ा बिन नौफल का। वो सीरिया शाम में रह कर आए थे और उन्होंने ईसाई आलिमों से सही जो किताब है, किताब के बारे में सीख कर आई थी। और उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा तौरात, इंजील को पढ़ने में, समझने में और उसको फिर अरबी में ट्रांसलेट करने में लगाया था। अरबी में
ट्रांसलेट करने में लगाया था। और किसी भी वो बुत को पूजा नहीं करते थे, बुतों की पूजा वो नहीं करते थे, और वो भी एक अल्लाह को मानते थे, तौहीद में बिलीव करते थे। उनको बोलते हैं ना, हम लोग बात किए थे बहुत शुरू के एपिसोड में, इनको बोलते हैं हुनफा, जो लोग एक अल्लाह को उस वक्त भी मानते थे। ठीक है। और खदीजा को मालूम था कि वर्का अक्सर ऐसी बातें करते हैं, अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि कोई नबी होगा, आएगा, तो उनको लगा कि उनके पास वो लेके गई। कुछ रिवायतें में आता है कि खदीजा अकेली गई, और कुछ रिवायतों में आता है कि नहीं, वो दोनों साथ गए। खैर, जब वो गए, दोनों लोग गए वहाँ पे, तो खैर उस वक्त काफ़ी बूढ़े हो चुके थे वर्का, और उनकी आंखों की रोशनी काफ़ी कम हो गई थी, और बहुत कमज़ोर हो गए थे, बहुत कमज़ोर थे, बहुत बूढ़े थे, आँख की रोशनी भी कम हो गई थी। जब खदीजा ने वो पूरा वाक़या बताया तो ये उठ के खड़े हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए। एक बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी जो उठ नहीं सकता है, उठ के जंप कर गए, उठ के खड़े हो गए और बोले कि अच्छा, कि अगर ये सच है तो ये यही नामूस है, यानी ये यही जिब्रील है जो मूसा के पास आया करता था। उन्होंने पूरी किताब पढ़ कर मुताला कर रखा था मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो उन्होंने कहा अगर ये सच कह रहे हैं तो ये जो जिनके बारे में कह रहे हैं, जिसने आके ख़बर दी है, तो ये वही हैं जो मूसा के पास आया करते थे। ठीक है। और इतने एक्साइटेड हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए, बोले कि काश मैं ज़िंदा रहूं, क्योंकि खुद उनको लग रहा था कि मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूं। बोले काश मैं ज़िंदा रहूं ताकि ये सब मैं अपनी आंखों से देख सकूं, मैं इसका हिस्सा बन सकूं, और इनको हक का जब एस्टेब्लिश करें, जब हक को ये फैलाएं, तो मैं इनकी मदद कर सकूं, मैं इनकी मदद कर सकता हूं। मैं दुआ करता हूं कि जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी तो मैं ज़िंदा रहूं। उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी तो मैं ज़िंदा रहूं, यानी मैं हेल्प करूं मैं। तो ये उनको नबी ने सुना कि कौम मुझे निकाल देगी, तो बड़े हैरान हुए कि कौम मुझे निकाल देगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्का से कहा कि मुझे क्यों निकाल लेंगे, ये तो मेरे अपने लोग हैं, मेरे पड़ोसी हैं, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कोई झगड़ा नहीं है मेरा इनके साथ, मैं इस शहर का हिस्सा हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी 40 साल यहीं पर गुजारा हूँ मैं, ये मुझे घर से, शहर से क्यों निकालेंगे। तो वर्का ने कहा कि हाँ ऐसा ही होगा। वर्का ने कहा कि ऐसा ही होगा, जब भी कोई वह पैगाम लेकर आया है जो तुम लाए हो, उसे हमेशा क्या कहते हैं, विरोध करना, झेलना पड़ता है, उसको इख्तलाफ झेलना पड़ता है, उसका अपोजिशन झेलना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं आया, कभी कोई ऐसा नहीं लाया जो तुम लाए हो, और लोग उसके तुम्हारे दुश्मन लोग बन जाएंगे। जब तुम पैगाम लेके जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे लोग हैं, वो अपने लोग हैं, वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। खैर, ये वर्का से मुलाकात हुई, उन्होंने एक पूरी बात बताई, और कहते हैं कि वर्का ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे, बहुत जल्दी उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। कहते हैं कि नबी रोज़ाना काबा में बैठकर गौर फिक्र करते थे, और वर्का भी हरम में इबादत कर रहे थे। नबी को देखा और उनके पास गए और कहा कि मैं उस पर ईमान लाया जो तुम कह रहे हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ खड़े होने का और मदद करने का, हेल्प करने का मौका मिलेगा। फिर उन्हें नबी के पेशानी पे बोशा लिया, और इसके बाद कहते हैं कि वर्का का इंतकाल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उनको कहा कि ख्वाब में उन्होंने देखा, वर्का को देखा, कि मैंने उस पुजारी को, यानी उस प्रीस्ट को जन्नत में सिल्क के कपड़े, यानी रेशमी कपड़े पहने देखा, क्योंकि उसने मुझ पर ईमान लाया था। ठीक है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से लौटे रहे थे, गुफा से लौट रहे थे, तो उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि वो जो कलाम जो कहा गया, उनको ऐसा लगा जैसे उनका दिल पर लिख दिया गया है। उनको हर लफ्ज, हर कहते ना, एक एक चीज़ उनको याद था, एक एक लम्हा याद था। और इस तरह से वो पहली वही आई, और इस तरह से इसके बाद आता है कि कुछ समय तक वही रुकी रही,
वही आने के बताते हैं कि अलग अलग तरीके से वही आया करते थे अलग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। यहाँ पे ये बात बता दिया जाए हम लोग इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें। वही आने के कई तरीके होते थे। उलमा ने लिखा है कि इस 5 तरीक़ों से वही आया करते थे। पहला तरीका कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल में आकर नबी को खबर देते, नबूवत की खबर देते, और ये बहुत भारी होता, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता कि नबी जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रियल फॉर्म में आ जाए, ये बहुत मुश्किल होता था। कहते हैं कि उन्होंने असली फॉर्म में 2 बार देखा है, 2 बार देखा। दूसरा जो आम तौर पर तरीका था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के पास पैगाम लाते तो इंसान की शक्ल में आते। किसकी शक्ल में? इंसान। किसकी शक्ल में? इंसान। बल्कि एक सहाबी हैं, उनकी शक्ल में आते। उनका नाम है दिहिया अल-कल्बी। दिहिया अल-कल्बी एक सहाबी हैं जो कि नबी बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत हैंडसम थे और थोड़ा दूर रहते थे। वो नबी से मिलने बहुत रेयरली आ पाते थे वो। तो उनकी शक्ल में आते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम, दिहिया की शक्ल में, फॉर्म में। तीसरा तरीका था वही आने का कि नबी को वही ख्वाब में मिलता था कि नबी के ख्वाब हमेशा अल्लाह की तरफ से होता है, सच होता है। तो वही ख्वाब में भी वही आता था। चौथा तरीका था कि जब अल्लाह ताला सीधे नबी के दिल में वो बात डाल देते थे। पर्दे के पीछे से अल्लाह ताला कहते हैं ना, एक बात दिल में डाल दिया। ये भी तरीका था एक और तरीका था पांचवा, जो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि बहुत मुश्किल तरीका था। लगता था उनके कान में घंटी बज रही है, क्या हो रही है? घंटी की आवाज़ आती थी और लगता था कि मेरा दिमाग फट जाएगा, फिर दिमाग गूंजने लगता था वो घंटी की आवाज़ से। और वो बहुत हेवी होता था, बहुत हेवी गुजरता था वो गन 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 की आवाज़। और इतना हेवी होता था, लिटरली हेवी होता था। इतना हेवी होता कि मैं, और ऊँट पे बैठे होते तो ऊँट बैठ जाता था। जब उस तरीके से वही आते था तो ऊँट पे है ना, ऊँट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था उनके बोझ को, बैठ जाता था। एक बार बताते हैं कि उनकी वाइफ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि उनके गोद में लेटे हुए थे, उनके पैरों पे सर रख के लेटे हुए थे। जब वही आना शुरू हुआ तो कहती है कि मुझे लगा कि मेरा पैर टूट जाएगा, इतना भारी हो गया सर उनका। और इस तरह से जब वही आती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत थक जाते थे, बिल्कुल कहते हैं ना एग्जॉस्ट थक जाते थे, पूरा पसीना हो जाता था उनको। ठंड के दिन में भी सहाबा देखते थे कि उनके जिस्म गर्म हो जाता था और लगता था कि भाप निकल रहा है, ठंड के दिनों में भी। कुछ जब पहली वही आई उसके बाद एक ऐसा वक्त आया है जिसे कहते हैं फतरुल वही, फतरतुल वही, यानी वही के बीच में ठहराव, वही के बीच में रुक जाना, कुछ देर के लिए रुकावट आई। कुछ उलमा कहते हैं कि खदीजा और वर्का के घर से लौटे तो उस वक्त ही दूसरी वही आई। कुछ कहते हैं कि नहीं, उसके बाद। दूसरी वही जो आई वो आया है सूरह अल-कलम की आयतें आई। सूरह अल-कलम, नून वल कलमी मा वमा यस्तरून, यानी कसम है कलम की, जो कुछ वो लिखता है। मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनून, यानी लोग कहते थे उस वक्त कि ये पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं, कैसे, क्योंकि इस तरह की बातें कोई कहेगा कि मैंने ऐसे फरिश्ते को देखा है और ऐसी मुझ पर वही आ रही है, तो क्या कहेगा इंसान, दूसरा आदमी क्या कहेगा? आमतौर पर लोग क्या कहेगा कि भाई ये तो पागल हो गए हैं, इनका दिमाग ख़राब हो गया है। अल्लाह ने 2 सेकंड वही नाजिल किया है तो कहा है कसम है नून, यानी पहला तो है कि ये पहला वही, ये जो वही ये जो सेकंड वही आया इसमें फर्स्ट लेटर जो आया वो सिंगल लेटर है, वो नून, जस्ट इसके जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसके कहते हैं कि अटेंशन ग्रैबर है वो नून, यानी एक कहते ना एक अटेंशन सीख किया जा रहा है कि यहाँ ध्यान दो। मा अंत बिनिअमत रब्बिक मजनून, यानी अपने रब की फजल से, यानी आप जो है अपने रब की फजल से दीवाने नहीं हैं, आपके लिए लगातार मिलने वाला अजर है। व इन्नका लअला खुलक़िन अजीम, और यकीनन आप बड़े ही ऊंचे उम्दा अखलाक वाले हैं। दूसरा वही आया, उसके बाद फिर कहते हैं कि कुछ दिन बाद तीसरा जो वही आया वो आता है सूरह मुज़म्मिल की आयतें, सूरह
मुजम्मिल की आयत नाजिल हुई, या अय्युहल मुजम्मिल, या अय्युहल मुजम्मिल, ए कंबल में लिपट कर लेटने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिताब होकर आया। ये काफ़ी वक्त गुजर गया था, तब ये वही शुरू हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा बीमार थे, कंबल में लिपेट के लेटे हुए, तब ये वही आई कि ए कंबल में लिपट कर लेटने वाले, यानी आप खड़े रहा करें रात को, यानी नमाज में, यानी आप खड़े रहें नमाज में, सिवाय इसके के थोड़े से हिस्से के, यानी आप ज़्यादातर हिस्से में नमाज अदा करें, यानी हमसे मुकालबा करें। तो ये वही का तीसरा थर्ड एपिसोड था, जहाँ पे हुई। कुछ जगह आता है कि पहली वही के बाद फ़तरुल वही का दौर आया, वहीं रुक जाता है। कुछ जगहों पे आता है कि ये 3 साल तक चला, 3 साल तक जो है ना वही का सिलसिला कुछ बंद रहा, उसको फ़तरुल वही बोलते हैं। कुछ का कहना है कि कुछ हफ्तों तक रहा, अल्लाहु आलम। और ये ब्रेक देना इसलिए था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, थोड़े सेटल हो जाए, थोड़ा सा कहते हैं ना उसको एक्सेप्ट कर ले, सेटल हो जाए, और वो झटके से उबर जाए, वो संभाल ले अपने आप को। हम लोग यहाँ पे इसको ये करते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, जब वही का सिलसिला आगे कैसे शुरू हुआ, आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया, कैसे आगे इस पैगाम को बढ़ाया। यहाँ से हम लोग इंशाअल्लाह आगे बात करेंगे। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।